हाईली रिजियो सिलेक्टिव रिएक्शन। यू आर राइट हमार। तो एक एग्जांपल से मैं आपको समझाता हूं कि अगर आपके पास CH2OHO और इससे आपने डिहाइड्रेशन से ये अल्कीन बनानी हो, यानी डिहाइड्रेशन हो, और यहाँ पे आपके पास यहाँ पे डबल बॉन्ड बनेगा, तो इस मेथड से डिहाइड्रेशन से ये अल्कीन हम कभी भी नहीं बना सकते, ठीक है। बाय सिंपल डिहाइड्रेशन ऑफ दिस अल्कोहल वी कांट गेट दिस प्रोडक्ट। इसकी रीजन ये क्या है कि पहले डिहाइड्रेशन होगी, आपके पास कार्बोकेटाइन इंटरमीडिएट बनेगा, ठीक है। यू विल गेट दिस कार्बोकेटाइन, दैट इज a CH2, this is a positive. Now this is a primary carbocation. It has the ability to rearrange into a more stable tertiary carbocation. तो आप यहाँ पे प्रोटॉन है, this will be 1-2 shift हो जाएगी हाइड्राइड की, और you will get a tertiary carbocation like CH3, और यहाँ पे पॉजिटिव। अब एक प्राइमरी कार्बोकेटाइन टर्शियरी कार्बोकेटाइन में कन्वर्ट हो जाएगा, और इसमें अब ये प्रोटॉन रिमूव होके इनर मॉलिक्यूलर जो इंटरसाइक्लिक जो अल्कीन है वो फाइनल प्रोडक्ट बनेगी। तो इसकी आप जब स्टार्टिंग मटेरियल अल्कोहल है, ठीक है, इसकी आप सिंपल मेथड से आप डिहाइड्रेशन करें और आपको डिजायर्ड ये वाली अल्कीन है, दिस वन एक्सोसाइक्लिक एल्कीन डबल बॉन्ड, लेकिन जब इसकी आप डिहाइड्रेशन करते हैं तो ये एल्कीन कभी भी नहीं बनती, यू विल गेट ऑलवेज दिस एल्कीन, ठीक है। तो जब ये एल्कीन आपको डिजायर्ड एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड बनाना हो, एंड दिस यू कैन ओनली डू विद द हेल्प ऑफ द विटिंग रिएक्शन, ठीक है। तो ये हम सिंपल विटिंग रिएक्शन से कर सकते हैं कि आप ये जेलाइड बनाएंगे, ठीक है, मिथाइल क्लोराइड से ट्राइफेनाइल फॉस्फीन का रिएक्शन करें, देन बेस से ट्रीट करें, तो आपके पास ये जेलाइड बनेगा, पीएच पॉजिटिव, ठीक है। यू विल गेट दिस जेलाइड। अब इसको आप साइक्लोहेक्सानोन से ट्रीट करें, इसको आप साइक्लोहेक्सानोन के साथ रिएक्शन करें कीटोन कार्बोनल कंपाउंड के साथ, ठीक है। तो दिस विल अटैक ऑन दिस कार्बोनल कार्बन। नहीं जी, एक्सोसाइक्लिक सिर्फ नहीं, दूसरी भी बना सकते हैं, लेकिन एक्सोसाइक्लिक जो है वो सिंपल मेथड से नहीं बन सकती, ठीक है। तो कोई भी एल्कीन आप बना सकते हैं वेटिंग रिएक्शन से, लेकिन इसकी इंपॉर्टेंस ये है कि जहां पे आप डबल बॉन्ड बनाना चाहें वहीं पे बनेगा, ठीक है। इज इट फाइन? सो नाउ यू कैन सी, so this is attack on this one of cyclohexanone, sorry, and then you have CH2, you have PH3 positive, इसके बाद ये अटैक करेगा, आपके पास बीटेन बनेगा, sorry, you will get this butane. Now this butane will decompose, आपके पास ट्राइफेनल फॉस्फीन ऑक्साइड एलिमिनेट हो जाएगा, एंड यू विल गेट योर डिजायर्ड अल्कीन, जो कि एक एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड आपने बनाना है, एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड। सो दिस इज ओनली पॉसिबल विद द हेल्प ऑफ दिस विटिंग रिएक्शन। इज इट फाइन? तो ये इंपॉर्टेंस है विटिंग रिएक्शन की, ठीक है, ओके। नाउ
ओके, सो दिस इज सम प्रॉब्लम। यहाँ पे आपको स्लाइड नजर आ रही है या ये ब्लैक बॉक्स नजर आ रहा है? जी, ओके, सो इस प्रॉब्लम है, डोंट वरी, ठीक है, मैं इसको आपको समझा देता हूं कि बेसिकली हम कोई भी कार्बोनल कंपाउंड है जिसका बीटा कीटो एस्टर है, ठीक है, जस्ट अ मोमेंट, आई कैन राइट ओवर हियर। तो दिस इज अ बीटा कीटो एस्टर। तो इसके अंदर एक्टिव मिथालीन है, क्या है? एक्टिव मिथालीन ग्रुप है। तो हम इन दोनों ग्रुप्स को, दोनों प्रोटॉन को आर से रिप्लेस कर सकते हैं बाय न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। कैसे? कि ये आपके दो प्रोटॉन है एक्टिव मिथालीन के, आप बेस से ट्रीट करें, सो इट विल रिमूव वन ऑफ द प्रोटॉन एंड यू विल गेट अ कार्बेनाइन। कार्बेनाइन जो है वो एक न्यूक्लियोफाइल है। आप किसी भी अल्काइल हेलाइड से रिएक्शन करेंगे तो ये अटैक करेगा ऑन द आर ग्रुप एंड लीविंग ग्रुप विल लीव एंड यू नाउ रिप्लेस वन ऑफ द प्रोटॉन विद द आर ग्रुप। इसी तरह आप दूसरे प्रोटॉन को भी रिमूव कर सकते हैं, ठीक है। आप इसको आप अगर हाइड्रोलाइज करेंगे, इसको आप अगर हाइड्रोलाइज करेंगे तो एस्टर फंक्शनैलिटी हाइड्रोलाइज होगी और आपके पास एक लॉन्ग चेन कीटोन बन जाएगी, ठीक है, यू विल गेट ए लॉन्ग चेन कीटोन। आप अगर हम दूसरे प्रोटॉन को भी रिमूव कर सकते हैं, अगर हम स्ट्रॉन्ग बेस यूज करेंगे, ठीक है, तो आप दूसरे प्रोटॉन को भी रिमूव करके दोनों प्रोटॉन को आर ग्रुप से रिप्लेस कर देते हैं, ठीक है, आर ग्रुप से रिप्लेस कर देते हैं। तो और इसको जब आप हाइड्रोलाइज करते हैं एस्टर को, तो दिस विल बी हाइड्रोलाइज एंड डीकार्बोक्सिलेटेड एंड यू विल गेट अ सब्स्टिट्यूटेड कीटोन। तो ये डीकार्बोक्सिलेशन को आपको समझना है। तो जब भी आपके पास एक आफ्टर इसको एक चीज में आपको समझा दूं कि जब भी आपके पास एक प्रोटॉन रिमूव होता है, आपके पास आफ्टर द रिमूवल ऑफ वन प्रोटॉन आपके पास कार्बेनाइन बनता है एक्टिव मिथालीन कार्बन के ऊपर, और ये जो है ये मोर स्टेबल फॉर्म में एग्जिस्ट करता है जो कि इनोलेट फॉर्म है, क्योंकि इसके पास चांस है कि ये डीलोकलाइज हो जाए ऑन द मोर स्टेबल ऑक्सीजन। तो आपके पास ये इनोलेट फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा, इनोलेट फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा। you have double bond O and then you have O ethyl, O ethyl। सो ये जो इनोलेट है ये सोर्स ऑफ न्यूक्लियोफाइल है। तो किसी भी आप फॉर एग्जांपल लॉन्ग चेन अल्काइल हैलाइड से रिएक्शन करेंगे जब बाबा, तो ये अटैक करेगा सिमिलरली जस्ट लाइक इनोलेट थ्रू दिस अल्फा कार्बन, जो डबल बॉन्ड कार्बन है आर के ऊपर अटैक करेगा, लीविंग ग्रुप आपका लीव कर जाएगा, ठीक है, लीविंग ग्रुप आपका लीव कर जाएगा। तो आपने एक प्रोटॉन को जो है वो आर ग्रुप से रिप्लेस कर दिया है, आर ग्रुप से रिप्लेस कर दिया ओ एथिल, एंड देन वन ऑफ द प्रोटॉन इज यू रिप्लेस बाय आर ग्रुप। आप जब आपके इसको यहाँ पे भी हाइड्रोलाइज कर सकते हैं और डीकार्बोक्सिलेशन कर सकते हैं, या अगर एक और स्ट्रॉन्ग बेस से ट्रीट करके आप दूसरे अल्काइल हैलाइड से दूसरे प्रोटॉन को भी, दोनों प्रोटॉन को आप आर ग्रुप से रिप्लेस कर सकते हैं। और फिर जब आप हाइड्रोलाइज करेंगे और हीट करेंगे तो ये फंक्शनैलिटी जो है वो डीकार्बोक्सिलेशन हो जाती है एंड यू विल गेट अ सब्स्टिट्यूटेड कीटोन। तो अब ये डीकार्बोक्सिलेशन इजीली क्यों होती है, तो ये मैं आपको समझाता हूं कि जब भी आप फॉर एग्जांपल आप हाइड्रोलाइज करेंगे तो ये फंक्शनैलिटी कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट हो जाएगी। एस्टर जो है हाइड्रोलाइज होकर कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इसको आपने अंडरस्टैंड करना है थोड़ा सा। तो इसको जब हम कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट कर देते हैं, सो यू विल सी and here you have two R group, this R group can be same, they can be different, ठीक है, ये दोनों सेम अल्काइल हैलाइड हो तो सेम आर ग्रुप होंगे, डिफरेंट अल्काइल हैलाइड हो तो डिफरेंट आर ग्रुप होंगे। और इस कार्बन के ऊपर आपके पास डबल बॉन्ड ओ ओ एच है, कार्बोक्सिलिक एसिड है। एस्टर को आपने क्या कर दिया, हाइड्रोलाइज कर दिया, एस्टर को क्या कर दिया, हाइड्रोलाइज कर दिया। तो अब ये देखिए कि ये एक ट्रांजिशन स्टेट बनेगी, ये ट्रांजिशन स्टेट बनेगी आपके पास, यानी कि ये बॉन्ड ब्रेक करेगा,
यहाँ पे कार्बन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड क्रिएट होगा, और ये जो डबल बॉन्ड है, ये जो सिंगल बॉन्ड है, ये ब्रेक होके यहाँ पे डबल बॉन्ड बनाएगा, और ये जो है ये हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के दरमियान बॉन्ड बनेगा। यानी आपके पास एक ट्रांजिशन स्टेट बनेगी जब आप इसको हीट करेंगे, जब आपके पास कार्बोक्सिलिक एसिड के बीटा पोजीशन के ऊपर कीटो ग्रुप हो, तो ये एक न्यू बॉन्ड बनना शुरू हो जाएगा, ठीक है, और ये बॉन्ड ब्रेक होना शुरू हो जाएगा, ठीक है, और इस ऑक्सीजन और यहाँ पे एक न्यू डबल बॉन्ड क्रिएट होगा। दिस इज यू हैव कार्बन, दिस इज डबल बॉन्ड O, and here this bond will start breaking. just a moment, इसको हम बैक जाएं तो ये बॉन्ड ब्रेक होना शुरू हो जाएगा, और ये यहाँ पे डबल बॉन्ड क्रिएट करेगा, ठीक है। तो अब ये देखिए जब हीट करेंगे तो ये कार्बन डाइऑक्साइड, अब ये वेरी स्टेबल 6 मेंबर ट्रांजिशन स्टेट बन गई आपके पास। तो हीट करने से आपके पास ये न्यू बॉन्ड बनेगा, ठीक है, आपके पास ये बॉन्ड ब्रेक होगा, यहाँ पे कार्बन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड बनेगा, ये कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड ब्रेक होके यहाँ पे डबल बॉन्ड बनाएगा। नाउ यू कैन सी, और यहाँ पे आपके पास आर ग्रुप है, यहाँ पे आपके पास आर ग्रुप है। तो नाउ यू कैन सी थ्रू दिस स्टेबल ट्रांजिशन स्टेट डीकार्बोक्सिलेशन हो गई है, एंड यू हैव OH, यहाँ पे OH, and here you have carbon, and here you have R and R, और कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो एलिमिनेट हो गई है, -CO2, ये एलिमिनेट हो गई है। अब ये इनोल फॉर्म है, तो इनोल फॉर्म जो सिंपल कीटोन की है ज्यादा स्टेबल नहीं होती, तो ये मोर स्टेबल कीटो फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगी, यहाँ पे मोर स्टेबल कीटो फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगी। दैट इज अ डबल बॉन्ड O, and then proton will be shifted here, enol form more stable जो है कीटो फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगी, and you will get a substituted ketone। तो जब भी कोई भी कार्बोक्सिलिक एसिड हो और उसकी बीटा पोजीशन पे कार्बोनल कंपाउंड प्रेजेंट हो, तो इसको जब भी आप हीट करेंगे, जब भी आप हीट करेंगे तो इजिली डीकार्बोक्सिलेशन हो जाएगी। नाउ आपको डीकार्बोक्सिलेशन समझ आई जी? जी आवाज आ रही है आप लोगों को? Okay, now I think session will be ended after 1.5 hour. Then we will be back at 3:15, 3:15 पे हम इंशाल्लाह we will rejoin for the final session। जी आप लोगों को समझ आ रही है मेरी बातों की कि नहीं आ रही? एंड प्रोडक्ट ये है, ये एंड प्रोडक्ट है, ये कीटोन है जो कि एक सब्स्टिट्यूटेड कीटोन है, ठीक है जी। जी दिस स्लाइड, जी हमारा असाइनमेंट होगी डेफिनेटली। आज रात को मुझे आपने याद कराना है। आप भी व्हाट्सएप ग्रुप बना के सो जाते हैं, मुझे कुछ याद ही नहीं कराते, कैसे स्टूडेंट्स हैं आप? जी सो वी विल बी बैक आफ्टर 15 minutes for the final session, okay?